और उसकी वजह से लड़के के कैरेक्टर पर, उसकी फैमिली पर कोई भी उंगलियां उठी हैं, तुरंत लड़की को भी फांसी दे दो। सो अभी एलवी साधु के बाद राजवीर फिटनेस भी एलिस कौशिक के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। यस, जिस तरीके से एलिस कौशिक कल बिग बॉस घर के अंदर रजत दलाल के छूने पे हल्ला मचाई है कुछ देर तक कि इसने मुझे यहाँ मारा, यहाँ धक्का मारा, इस तरीके से, उसी पे राजवीर फिटनेस भी कुछ ये बोले हैं। मतलब कोई टास्क था, उसमें रोकना था एक दूसरे को, तो उसने इस तरह से हाथ लगाया ये एल्बो एक लड़की को, तो उस लड़की ने खामखा का ड्रामा बना दिया कि इसने मुझे छुआ है। तो मतलब इतनी घिन आती है मुझे ऐसी लड़कियों से, ऐसे लोगों से जो गलत फायदा उठाते हैं अपने जेंडर का। अब उसने 1 मिनट में कह दिया और साइड में जाके वो अपने दोस्तों से बोली मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैंने कहा तुमने मुझे वहां क्यों छुआ। तो मतलब उसने खुद ही प्रूव कर दिया मैंने झूठ बोला है। अदरवाइज ये लड़का कैसा भी सही, कितना भी हरामी सही, कितना भी गुंडा सही, कितना भी कमीन सही, ठीक है, लेकिन जहां तक हम जानते ना ऐसा नहीं है कि लड़कियां छेड़ दे। और ऐसा भाई आजकल पढ़ा लिखा कोई भी नहीं होता कि लड़कियों को ऐसा हाथ लगा के कोई छेड़े, लेकिन उसकी इमेज बिग बॉस से यही बन के निकलती कि ये साला मोलेस्टर है। तो 1 सेकंड लगती है किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को बदनाम करने में, ऐसा इल्जाम लगाने में, और लड़के की हो जाती है जिंदगी जंट। तो मतलब ये देख के मुझे इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा, तुम्हें पता है मुझे तो भाई पहले ही सख्त नफरत है ऐसी लड़कियों से जो अपना जेंडर का इस तरह से फायदा उठाती हैं, और इस तरह से मेरा खून फूक जाता है सब देख के। तो भाई ये चीजें कोई भी लड़की है भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि 1 सेकंड लगता है आपको ये बोलने में कि इसने मुझे छुआ, इसने मुझे छेड़ा, और लड़कों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो ऐसा ना करें। और जितना भाई कुछ लोग उसको लिख रहे हैं, मैं तो कभी भी जो वो गलत काम करता है उसको सपोर्ट कभी नहीं करता, कभी। मेरे तो सपोर्ट का खैर मतलब ही नहीं है, तुम्हें पता ही है, हमारी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है आज तक की। लेकिन यहाँ पे आई मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि इतना मैं जानता हूँ कि ऐसा लड़का नहीं है, ना ही आप लोगों ने कभी ऐसी शिकायत सुनी होगी उसकी, ना हमने सुनी, ना हमने देखी। जितनी 2 बार 3 बार हम मिले उससे, या जितनी बार भी बात हुई है, कभी ऐसी चीज मैंने देखी नहीं। तो जो लोग लिख रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं उसको सच मान रहे हैं, ना माने। आप पूरा क्लिप देखो, उसमें वो लड़की खुद कह रही है कि मैंने जान के ऐसा बोला। यहाँ तक कि इसी बात पे आगे ये भी बोलते हैं कि ऐसे चीजों पे कानून बनना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्ट लॉ, और कहीं ना कहीं अगर ये पीएम बनते हैं तो ऐसे लॉ बनाएंगे कि दोनों के लिए बराबर सजा का प्रावधान हो। आप खुद देखो भाई, मुझे भी प्रधानमंत्री बना देना इस देश का 1 दिन के लिए, तो मैं सारी चीजें छोड़ के ना सबसे पहले लड़कों को भी और लड़कियों को भी ऐसा इंसाफ दिलवाऊंगा 1 दिन में, झटके से अनिल कपूर की तरह। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें ये देखा जाए कि लड़का कसूरवार है, लड़की। किसी भी लड़के ने अनवांटेडली लड़की की मर्जी के बिना उसे छुआ है या कुछ भी उसके साथ बदतमीजी करी है, किसी भी लड़की के साथ मोलेस्ट हुई है कोई भी लड़की, तो तुरंत फांसी दे दो, साले को लटका दो। और किसी भी लड़की ने किसी भी लड़के को झूठा फंसाया है और उसकी वजह से लड़के के कैरेक्टर पर, उसकी फैमिली पर कोई भी उंगलियां उठी हैं, तुरंत लड़की को भी फांसी दे दो। ये होगा बराबरी का कानून, ये करेगा तुम्हारा भाई। ये मेरा ड्रीम है एक दिन का, कोई जैसे रजत के ऊपर लगाया ये बिग बॉस में, या हमारे ऊपर कभी लगाया, कितने लड़कों के ऊपर लगता है, तो उसमें लड़के की भी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके सम्मान, उसकी कैरेक्टर, हर चीज की धज्जियां उड़ती हैं। तो सजा भी दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं बेटा बेटी के बराबर है, बेटा बेटी बराबर है, लड़का लड़की बराबर है, दोनों को इज्जत बराबर मिलनी चाहिए, दोनों को काम बराबर मिलना चाहिए, तो दोनों को इंसाफ भी बराबर मिलना चाहिए और दोनों को सजा भी बराबर मिलनी चाहिए। 1 दिन का प्रधानमंत्री बनवा तो सबको फांसी, लॉ का मिसयूज होना ही बंद है, लॉ का मिसयूज, सबको फांसी चढ़ा दूंगा 1 दिन। इसके ओवरऑल देखा जाए तो इस इंसिडेंट पे बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि रजत दलाल का पास्ट कुछ भी हो, बट जिस तरीके से एलिस कौशिक उनको बदनाम करने की कोशिश यहाँ पे की है वो बहुत गलत है। बाकी आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर बताना हमें कमेंट में।